Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So as you all know, I am here your mentor Miss Nahid. एंड आज की जो वीडियो है वो जी है AFNS इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जो स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ हुए उन्होंने जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया उनका जो है आज आप लोगों के साथ लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनके जो अभी इंटरव्यूज़ हैं वो रहते हैं, उनका भी इंटरव्यू होने वाला है या फिर उनको इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है या फिर उनको इंटरव्यू की कॉल्स अभी तक आनी है। उन सब स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है कॉपी और पेंसिल अपने पास रख लें और जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर करनी है वो आप लोगों ने जो है वो नोट डाउन कर लेनी है और उस पर फोकस करना है। देखें, ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं आती और वो इंटरव्यूज़ में अपने मार्क्स जो हैं लॉस कर देते हैं और उनका जो है ज्वाइनिंग लेटर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जी मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दूं, मुल्तान सेंटर से आज भी कॉल स्टूडेंट्स को रिसीव हुई हैं। इसके अलावा कराची और कोयटा सेंटर से भी अभी कॉल्स जो हैं वो आ रही हैं। इसके अलावा जी लाहौर, रावलपिंडी और पिशावर सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉल जो है वो 2 से 3 दिन में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप सब स्टूडेंट्स जो हैं अपने मोबाइल फ़ोन जो हैं वो एक्टिव रखें। इंशाल्लाह आप सबको कॉल्स आएगी। अपने लिए भी दुआ करें और अपने फेलोज़ के लिए भी दुआ करें। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जितनी भी अपडेट्स आपके सेंटर से, आप लोगों के पाकिस्तान आर्मी से जैसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन हमें रिसीव होगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस से पहले अगर आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नेक्स्ट आप लोगों को पता चलेगा कि ये भी हमारा नसरीन भी हमारी एकेडमी की स्टूडेंट्स थी कि इन्होंने इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्म किया और आज जो ये है अपने स्टेशन में भी हैं। ठीक है, तो जी आप लोगों की इंटरव्यू की प्रिपरेशन की फ़ीस जस्ट 999 रुपीज़ है। तो आप लोगों ने सिंपली 0341747298 पर कॉन्टैक्ट कर लेना है तो आप लोगों को ऑफिशियल ग्रुप्स में ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी AFNS इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ये जी रावलपिंडी स्टेशन का एक्सपीरियंस है, लेकिन सभी स्टेशंस के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस होता है, सेम स्क्रीन होती है, सेम ऑफिस होता है, सेम स्टाफ होता है। मतलब स्टाफ डिफरेंट होता है लेकिन स्टाफ जो ऑफिसर्स वहाँ पे होते हैं इसी तरह हर स्टेशन में डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका रैंक सेम होता है। अब हम बात करते हैं जी क्या क्या स्टूडेंट्स के साथ हुआ, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे आपने रिस्पॉन्ड करना है और कैसे कैसे आप लोग ने अच्छा रिस्पॉन्ड करके अपना जो है वो ज्वाइनिंग लेटर तक जाना ही जाना है। ठीक है, तो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू की कॉल आ गई, अगर वो इंटरव्यू में 100% परफॉर्म कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर 101% उनको रिसीव होगा। ठीक है, तो जी अब बात कर लेते हैं हम, ये जी हमारा नसरीन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। आई रीच आर्मी सिलेक्शन सेंटर रावलपिंडी एट 7:45। ठीक है, 8:30 बजे का वो आपको टाइम देते हैं, 8 बजे का, कि आप लोगों का इस स्टेशन में इस डेट को इंटरव्यू है 8 बजे। ठीक है, मोस्टली 8 बजे ही होता है। ठीक है, तो आप लोग, इन्होंने कहा कि मैं 7:45 पे अपने रावलपिंडी स्टेशन में पहुंच गई। उसके बाद कहती हैं जी सोल्जर आस्क मी टू सिट इन कैंडिडेट रूम। कैंडिडेट रूम में आप लोगों को वहाँ पे बिठाया जाता है। वेयर सम कैंडिडेट्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट, जहाँ पे पहले भी कैंडिडेट मौजूद होते हैं। देयर वर टोटल 25 कैंडिडेट्स एंड माई नंबर वाज 22। ठीक है, तो एक दिन में 20 से 25 स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरव्यू होता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि एक दिन में 25 से 20 स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरव्यू होता है और इसमें से 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास होते हैं इंटरव्यू में। अब आप लोगों का कंपटीशन देखें 25 स्टूडेंट्स के साथ होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स भी आएंगे, उनके साथ भी आप लोगों का कंपेयर किया जाएगा। तो आप लोगों के इंटरव्यू की प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा, अगर आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं करेंगे, अपना कन्वर्सेशन स्टाइल नहीं इम्प्रूव करेंगे तो आप लोगों का कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद कहता है जी उसके बाद जी हुई हमारी अटेंडेंस। तो आप लोगों की अटेंडेंस भी होती है। उसके बाद कहती है जी they took all candidates to the bus. We left for the interview center some distance further. After reaching, the soldier told us to sit in a room. The room was well furnished. They arranged us according to our serial number. ठीक है, उन्होंने कहा जी फिर हमें बस पे लेके जाया गया जहाँ पे हमारा इंटरव्यू होना था, कुछ ही दूर हमारा इंटरव्यू होना था। उसके बाद वो कहती है ठीक 10 बजे जो है
अच्छा, आप लोगों को चाय भी सर्व होती है और चना चाट भी आप लोगों को सर्व होता है, मतलब आर्मी की तरफ से, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है, ठीक है। तो कहते हैं जी अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 10 o'clock अ पर्सन केम टुक फर्स्ट 6 गर्ल्स एंड वेंट। अब पहले 6 स्टूडेंट्स का जो है वो होता है इंटरव्यू, वन बाय वन आप लोग जाती हैं, अपना इंटरव्यूज देती हैं, तो तकरीबन कहते हैं जी, अब हम बात कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, अब उन्होंने बताया कि एक होता है आप लोगों की स्क्रीन, ठीक है, एक स्क्रीन होती है, दो जो हैं ऑफिसर्स जो होते हैं वो आपके साथ लाइव होते हैं, बाकी 4 ऑफिसर्स जो होते हैं वो स्क्रीन पे होते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इनके साथ क्या हुआ। कहती हैं जी द इंटरव्यू प्रोसेस वॉज अगेन स्टार्टेड एंड एट लास्ट इट टाइम फॉर I was sitting on a chair outside the interview room. Bell rang and I entered. There was a big table along with chairs in the room and a male officer was sitting. ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कहना है सर, आप लोग ने एंटर होना है, ऑफिस में एंटर होना है, जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, आप लोगों ने कहना है सर अस्सलाम वालेकुम। देन वो आप लोगों को जवाब देंगे और उसके बाद आप लोगों को बैठने को कहेंगे तो आप लोगों ने बैठना है, अदरवाइज आप लोगों ने खुद से जाकर चेयर पे नहीं बैठना, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि बिग स्क्रीन वाज डिस्प्लेड इन द फ्रंट ऑफ मी ऑन द वॉल, के वॉल पे जो है एक स्क्रीन लगी हुई थी। वॉल्यूम वाज अनम्यूटेड, मतलब कि वो भी क्वेश्चंस कर रहे थे, वॉल्यूम अनम्यूटेड था। एंड द मेल ऑफिसर सेड अस्सलाम वालेकुम हमारा नसरीन। उनके बाद ऑलरेडी आप लोगों का जो है वो फॉर्म मौजूद होता है, याद रहे जो बातें आप लोगों ने फॉर्म में लिखी हैं वही आप लोगों ने उनको लाइव बतानी है। अगर आप लोग जो है चेंज करेंगे या फिर आप लोग फॉर्म में आप लोगों ने कुछ और लिखा होगा, इंटरव्यू में आप लोग कुछ और बताएंगे, इससे इंप्रेशन आप लोगों का लो हो जाएगा, आप लोगों के चांसेस भी इंटरव्यू में पास होने के कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने मेल ऑफिसर ने इनसे क्वेश्चन किया हाउ आर यू, आई सेड आई एम फाइन सर। ही सेड हमारा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई डिलीवर्ड माई इंट्रोडक्शन टू हिम। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पे मैंने प्रॉपर एकेडमी में लेक्चर जो है आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। रोज़ अपनी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर वो आपसे इंग्लिश में पूछे तो आप लोगों ने इंग्लिश में भी अपना इंट्रोडक्शन रेडी करके जाना है और उर्दू में भी करके जाना है। अगर इंग्लिश में पूछें तो इंग्लिश में उनको जवाब देना है, अगर उर्दू में पूछें तो उर्दू में जवाब देना है, उनको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं करनी। उसको कहते हैं ही सेड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, आप पाकिस्तान आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। आई रिप्लाइड दैट इट्स माई पैशन, आई वॉन्ट टू सर्व माई नेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड आर्मी प्रोवाइड्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेटर प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव माई स्किल्स। ठीक है, कि ये मेरा पैशन है, मैं अपनी जो नेशन को है सर्व करना चाहती हूँ, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, तो आर्मी जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी उन्होंने ही आस्क्ड मी अबाउट माई हॉबीज़। हॉबीज़ का लाजमी तौर पे क्वेश्चन आता है, आप लोगों को अपनी हॉबी का भी पता होना चाहिए और हॉबी से आगे रिलेटेड क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। अब देखिए इन्होंने कहा जी आई सेड गार्डनिंग एंड क्राफ्टिंग। जैसे ही उन्होंने अपनी हॉबी बताई उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ही हॉबी के बारे में किया। ही आस्क्ड मी टू टेल द प्लांट्स विच आई हैव प्लांटेड इन माई हाउस। उन्होंने प्लांट्स के बारे में, इन्होंने गार्डनिंग हॉबी बताई तो उन्होंने नेक्स्ट प्लांट्स के बारे में उनसे क्वेश्चन कर दिया। आई टोल्ड देम एंड ही अप्रिशिएटेड मी। अब देखें, अब जो स्टूडेंट जो हैं वो एकेडमी में अभी पढ़ रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को सारे मिनिस्टर्स का बताया है, सारे पाकिस्तान आर्मी के जितने ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, जितने ओवरऑल पाकिस्तान में बताया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सब मिनिस्टर्स के बारे में आप लोगों को एक प्रॉपर वे में बताया गया है। अब अगर आप लोगों को नहीं आएगा या आप लोग भूल जाते हैं तो ये आपका फॉल्ट है। देखिए याद आपने खुद करना है, हमारा मकसद है आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों को बताना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग ने लाजमी तौर पर करने हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं नीचे प्रॉपर वे में मेंशन किया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी तौर पर करें। इसमें से 5 MCQs आएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोगों ने वो प्रिपेयर करके जाने हैं। अब यहाँ पे देखिए हु इज़ द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों ने सिंपली कहना है सर आई डोंट नो, ठीक है, सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप लोगों ने पोलाइट वे में अपना जो है वो आंसर दे देना है। अच्छा, एक साइकोलॉजिस्ट आपके पास बैठा होगा जो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहा होगा, आपके मूड को, आपके बिहेवियर को, ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है ये भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट वाला जो बंदा होता है ना, जब आपको जज कर रहा होता है तो वो भी मार्क्स आप लोगों को इंटरव्यू में दे रहा होता है। तो आप लोगों ने अपने हैंड्स के एक्सप्रेशन, अपने फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से रखने हैं, ठीक है, तो ताकि आप लोगों का इंप्रेशन अच्छा हो।
उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं देन ही आस्क्ड दैट हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है, कौन सा है। देन ही आस्क्ड द नेम्स ऑफ कंट्रीज लोकेटेड। देखें ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी PDF सेंड किए हुए हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चन हैं, तो ये आप लोग ने अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, उसके बाद जी कंट्रीज नेम्ड, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ईस्ट में कौन सी कंट्री है, वेस्ट में कौन सी है, नॉर्थ में कौन सी पाकिस्तान की कंट्री है, इसी तरह वेस्ट में कौन सी है। तो ये सारे आप लोगों ने अच्छे से करने। ये जी इनका इंटरव्यू था। कभी कभी आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो चिल माहौल वाले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कभी कभी आपसे नॉलेजेबल क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी कभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, इसी तरह कभी कभी बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आप लोगों को प्रिपेयर करवाए हैं, करंट अफेयर्स के भी, जनरल नॉलेज के भी, बायोलॉजी के भी, कि कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लोगों से पूछ लें तो वो आप लोगों को आते हों। ठीक है, आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको नहीं पता फॉरेन मिनिस्टर कौन है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान में के नॉर्थ में कौन है, वेस्ट में कौन है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखें, ये जो स्टूडेंट्स है ये झंग था इनका, तो इनसे झंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। उसके अलावा इनसे देखें जो स्क्रीन पे एक मेल ऑफिसर, फीमेल ऑफिसर भी होती हैं जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछती हैं, तो बायोलॉजी की 3 से 4 क्वेश्चन हर स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। इसी तरह उन्होंने इनसे पूछा व्हाट इज़ इम्यूनिटी, व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक। ठीक है, उसके अलावा व्हाट इज़ न्यूट्रल पीएच। अब इसमें से अगर आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चंस भी नहीं आते होंगे तो आप लोग इंटरव्यू में क्या आप लोग को लगता है कि आप लोगों की इंटरव्यू में सिलेक्शन होगी? कभी भी नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग जो है इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर सकेंगे। आप लोगों की अगर किस्मत अच्छी है तो आप लोगों की इंटरव्यू की कॉल लाजमी तौर पर आएगी, अदरवाइज इनिशियल टेस्ट में ही पाकिस्तान आर्मी आप लोगों को जज कर लेती है। तो कहते हैं जी इंटरव्यू पैनल इंक्लूडेड ओनली अ मेल ऑफिसर, अ फीमेल ऑफिसर एंड अ मेल साइकोलॉजिस्ट who did nothing, just noticed me during all time. My interview continued for just 5 minutes and male officer asked me very well Amara and thank you can go now. The interviewers did not ask me to speak in English but I speak English mostly. ठीक है, वो जो है आप लोगों को इंग्लिश में नहीं कहते कि आप लोग जस्ट अब इंग्लिश बोलें। जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है तो वो लोग उर्दू में अपना क्या कहते हैं अपना उर्दू में इंटरव्यू दें। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अभी से 3 डे बैच ज्वाइन कर लें या 7 डे बैच ज्वाइन कर लें, और अगर आप में इतनी मेंटेलिटी आपकी अच्छी है कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और सारा कुछ कवर कर सकते हैं, तो लाजमी तौर पर दी बेस्ट फोर्सेस एकेडमी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी नंबर आपके साथ शेयर कर दिया 034174729886। आप लोग ने सिंपली कांटेक्ट करना है। सारी जो है PDFs और जितने भी नोट्स प्रीवियस लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। आप लोगों की 100% प्रिपरेशन करवाई जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा हम लाइव जूम पे आप लोगों का इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाएंगे और हमारा एक कंपटीशन भी होगा इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि कल संडे वाले दिन आप लोगों का जो है ये जूम पे लाइव इंटरव्यू कंपटीशन करवाया जाए बाकी स्टूडेंट्स के साथ। तो अब अगर अभी तक आप लोग ने एकेडमी ज्वाइन नहीं की तो जल्दी से जाके एकेडमी को ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसके बाद कुछ एकेडमिक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं। इसमें है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, वर्ड्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ये नोट कर लें आप लोग। उसमें से कहते हैं जी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसका आप लोगों को आंसर नहीं पता होगा सिंपली कहते हैं मैम सर आई डोंट नो। ठीक है, उसके बाद देन अ फीमेल ऑफिसर आस्क्ड हर इफ आई सेंड यू टू क्वेटा और गिलगित वुड यू गो, शी रिप्लाइड यस श्योर। ठीक है, इसमें आप लोग ने सिंपली कहना है यस श्योर मैम। देन दे टॉक टू ईच अदर एंड सेड थैंक यू मे गो। सम ऑफ द क्वेश्चन विच दे आस्क्ड फ्रॉम अदर कैंडिडेट देयर, ट्रेनिंग के दौरान शादी अलाउड नहीं होती, अगर आपके लिए अच्छा रिश्ता है तो आप क्या करेंगी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हुआ है। ठीक है, तो आपने इसका आंसर देना है नो मैम, मैं अपनी जॉब को प्रेफरेंस दूंगी, मेरे लिए मेरी AFNS की जॉब ही सब मैटर करती है। ठीक है, उसके बाद मैं अपना शादी के बारे में सोचूंगी। ठीक है, उसके बाद है जी किडनी फंक्शंस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपको हम सेलेक्ट ना करें तो आप क्या करेंगे। इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ कल अपलोड की थी, वो आप लोग वॉच कर लें, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको मैंशन कर दूँगी। ठीक हो गया जी, ये वाले जो हैं कल मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। इस पे जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन पे कर दूंगी, आप लोगों ने लाजमी तौर पर जो है इसके आंसर्स भी याद कर लेने और इसके क्वेश्चंस भी देख लेने, क्योंकि ये लाजमी तौर पर आप लोगों के साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल क्वेश्चन हैं, ये
20 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं 3 डे बैच भी अवेलेबल है, 7 डेज़ बैच भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो 7 डे बैच ज्वाइन करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 3 डे बैच ज्वाइन करें। इसमें आप लोगों को फ्रेश एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव जूम पे आप लोगों का इंटरव्यू होगा। ईच एंड एवरीथिंग जितना भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आप लोगों के साथ आपसे पूछे जाएंगे वो सारा कुछ आपके साथ शेयर किए जाएंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। जस्ट इसकी फ़ी जो है वो 999 रुपीज़ है। तो आप लोग ने सिंपली 0341747296 पर कॉन्टैक्ट करना है और लिखना है AFNS इंटरव्यू प्रिपरेशन, आप लोगों को ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे आप लोग ने ऑफिशियल स्टडी ग्रुप में ऐड होने आपको ये भी बता दिया जाएगा। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है AFNS इंटरव्यू के या प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ नंबर मैंने शेयर कर दिया ऑफिशियली 0341747296, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। अपने लिए भी दुआ करें और अपने फेलोज़ के लिए भी दुआ करें एंड आल्सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।